नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पटवारी फर्स्ट शिफ्ट, जो आज मॉर्निंग में पेपर हुआ है। 11:30 बजे पेपर छूटा है वो पेपर। तो आप देखिए कल के अकॉर्डिंग कैसा है, सिंपल है, टफ है। और जिनका सेकंड शिफ्ट में अभी पेपर है वो एक बार ज़रूर इस पेपर को देख लें ताकि कुछ पता चले, क्योंकि कल दोनों ही शिफ्ट में लगभग सेम पेपर थे, यानी सेम जो प्रश्न थे वो लगभग एक जैसे ही बनाए गए थे। तो हो सकता है आज के पेपर में भी ऐसा हो। तो आप देखिए, थोड़ी ही देर बाद मैं इसकी आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं पेपर इसलिए लेकर आई हूँ, बाई चांस किसी ने पेपर नहीं दिया है और जिसको पेपर करना है वो कीजिए। जब मैं आंसर की लेकर आऊँगी तो आप मैच करना और बताना आपके कितने सही हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बने रहें वीडियो के एंड तक, तभी आपको पता लग पाएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, जठर शुद्ध मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। साइंस से संबंधित प्रश्न है। मैं धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ा रही हूँ, आप देखते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। ये साइंस से संबंधित प्रश्न है सारे। मशरूम क्या है? देखते रहिए। ये इस टाइप के प्रश्न बहुत आ रहे हैं, कल भी आए थे, कम से कम फर्स्ट शिफ्ट में आए थे 4-5 और लास्ट वाले शिफ्ट में तो 7-8 थे, क्यों क्रम से जचाने वाले प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनको सुमेलित करना था। 7, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम सही करना था। 7, डीपीटी टीका बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी गई है। 11, अकबर ने राजपूतों से सहयोग मित्रता की अपेक्षा की। यहाँ पर इसके आधार पर सही आंसर देना था। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, बी यहाँ पे सही रहेगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कल पूछा गया था। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी वो सुमेलित ने बताना था। तो यहाँ पर देखिए लगभग वैसे ही प्रश्न जो कल थे उनमें से ही, जैसे मान लो कल संविधान सभा से प्रश्न आए हैं तो उसी में से बनाए गए हैं। जैसे प्रारूप समिति से रिलेटेड एक प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर निम्न को मिलाना था। कल राष्ट्रपति का सही क्रम पूछा था, आज यहाँ पर कार्यालय पूछा गया है। हो सकता है सेकंड वाली शिफ्ट में उपराष्ट्रपति की कार्यालय पूछ लें। तो जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में है वो एक बार ज़रूर इस पेपर को देख लें। जैसे यहाँ पर 16 प्रश्न है, द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। कल इसी तरीके का एक प्रश्न था, यानी आप मैच कीजिए कि किससे प्रश्न बार बार आए हैं, तो हो सकता है आपके भी वही प्रश्न आए। यहाँ पर कथन पढ़ के आंसर देने थे। अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया, किस संशोधन के द्वारा किया गया वो बताना था। जैसा अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश कौन है। आप इनको पढ़िए, पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें।
पता करें कि कल और आज में कौन सा टफ है और आगे वाले पेपर का कैसा लेवल रह सकता है। DRDO के अध्यक्ष बताना था। ये इस तरीके के प्रश्न कल दोनों ही शिफ्ट में था, तो रीजनिंग वाला ये प्रश्न जो जिस टाइप से आ रहे हैं आप एक बार ज़रूर देख लें। ये 32 इस तरीके से, 33, 34, यहाँ पर पैसेज पढ़ना था। पैसेज के आधार पर 35, 36 और 37 के आंसर देने थे। तो 35 यहाँ पर देखिए, 36 रेबीज के बारे में पूरा पैसेज दिया गया है और उसी से प्रश्न बनाए गए हैं। 38, 39, 40 ये सभी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं। 41, 42, निम्नलिखित यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना था। 44, 5, 46 ये ही प्रश्न कल था। अब देख लीजिए, अगर कल किसी ने पटवारी का पेपर दिया होगा और जिसका आज पेपर है तो चेक कीजिए, कल इसी टाइप का प्रश्न था। लकड़ी, पुस्तक, कागज और मुद्रण, यहाँ पर जिला था, प्रकाशन था। तो यही चीज़ कल थी और यही चीज़ आज है। यानी कि जिनका पेपर अभी सेकंड शिफ्ट में वो एक बार ज़रूर देख लें। हो सकता है आपके कहीं ना कहीं प्रश्न मैच हो जाए। तीनों ही पेपर देख लें, कल दोनों और आज एक। ये फिर से रीजनिंग का प्रश्न है। रोम को लिखा जाता है मोरे, यानी कि मोर, तो डेयर को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा देखिए। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जस्ट थोड़ी ही देर बाद मैं इसके आंसर की लेकर आने वाली हूँ, जिससे आप मैच करें और पता लगाएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ये देखिए, ये वाला प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है। कल ये प्रश्न आया था, क्रम से जचाना था बीज, पौधा, पुष्प, फल और वृक्ष। तो कल जिसने पेपर देखे होंगे उनका फ़ायदा हो चुका है। दो प्रश्न सेम आ चुके हैं। इसी टाइप का कल प्रश्न था, उसमें पूछा था संस्कृत कितने विद्यार्थी, यानी कि दो शिक्षक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती, ये प्रश्न था। और सेम वही प्रश्न आया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है वो बताना था। यहाँ पर देखिए 56, 57, 58 और 59। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना था। 60 कितने वर्षों के लिए निवेश किया वो आंसर बताना है, यानी वर्ष बताना है। 5, 9, 6, 8। 61, 62। 24 संतरों का मूल्य 72 है, तो 120 संतरों का मूल्य कितना होगा वो बताना है। 64। आप वीडियो पॉज करते रहिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर आंसर करिए। जब आंसर की आती है तो मैच करिए और फिर ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। ये इसी टाइप का प्रश्न दोनों शिफ्ट में था कल, कि यदि एक महिला आदमी या दो महिलाएं या तीन लड़के कार्य को हिस्से को 44 दिन में करते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेगा। तो आज इस टाइप के प्रश्न एक दो देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आपको भी अभी सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले। यहाँ पर देखिए 73।
यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, चरण दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको आंसर करना था। 73, 74 और 75 ये तीनों ही प्रश्न चरण निवेश से संबंधित प्रश्न हैं। ये देखिए कल वाला प्रश्न यहाँ पर सेम आ चुका है, यानी 3 प्रश्न सेम आ चुके हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा कि 56 का मैदान, कल यही प्रश्न था। यानी आप खुद देख लीजिए 3 प्रश्न सेम आ चुके हैं। कछवा से संबंधित कल भी था कि कछवा वंश की स्थापना यानी संस्थापक कौन था, तो दुले राय था। अब प्रश्न है कि कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये ब्रांच का पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की ब्रांच निम्न में से कहाँ है। ब्रांच पूछा है, मेन ब्रांच का मतलब होता है शाखा, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी जयपुर। और कल पूछा था मुख्य पीठ तो जोधपुर, यानी कि वही प्रश्न है, बस उनको हल्का फुल्का चेंज करके उसी में से पूछा गया है। कल ये पुस्तक लेखक वाला भी प्रश्न आया था। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 83 है, मंदिर का बताना था। 84 नसीराबाद से संबंधित प्रश्न है, छावनी से। 85 ये कल इसी टाइप का प्रश्न कल भी था, लेकिन उसमें ये था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और आज क्या दे दिया, मैच करना है। सेम वही प्रश्न है। 86 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, वो बताना था। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को सही जचाना था कालक्रम के अनुसार। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था। एक तरफ पर्यटक सर्किट है 89 में, और एक तरफ क्षेत्र है। इनको सुमेलित करके आंसर बताना है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कल भी था, और आज भी राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। यह शेखावटी किसान आंदोलन, कल नींबू चढ़ा पूछा था। देखते रहिए, कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। 96 से मैच करना था। 97 98 ये लोकायुक्त से संबंधित कल भी प्रश्न था सेकंड शिफ्ट में कि लोकायुक्त में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर वहाँ पे था मुख्यमंत्री। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसका प्रश्न था, और यानी कि आज भी आया, तो जो सेकंड शिफ्ट अभी होने वाली उसमें भी ये प्रश्न आने वाला है लोकायुक्त से संबंधित। राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। मुख्यमंत्रियों के कालक्रम सही, कल पूछा गया था 3 बार से ज़्यादा जिसने भी शासन संभाला है, जिनका कार्यकाल रहा है, वो पूछा था। तो वहाँ पर राइट आंसर रहा था मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। यहाँ पर सही क्रम जचाना है। यह अकादमी से कल भी प्रश्न था और आज भी प्रश्न है, यानी 4 प्रश्न वैसे की वैसे ही आए हैं, आप खुद देख सकते हैं। अशोका अष्टमी मनाई जाती है। 103 प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न। 105 में नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती है, उन्हें सुमेलित करना है, यानी जो दिया गया है उन्हें सुमेलित कीजिए, उसके बाद आंसर बताना है। यहाँ पर विलोम शब्द, मुहावरे का अर्थ, दूध के दांत ना टूटना, संधि विच्छेद सही नहीं है, ये बताना था।
तो यहाँ पर डी हो जाएगा अति। यहाँ पे त में छोटी ई मात्रा होनी, छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है वो बताना था। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? अर्थभेद सही नहीं है वो बताना था। इनमें से शब्द शुद्ध कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? यहाँ इंडोर्समेंट का सही अर्थ क्या है वो बताना था। पर्यायवाची नहीं है, यानी कि सेम वैसा ही पेपर बना रहे हैं और टॉपिक भी लगभग लगभग वही है, बस उसमें चेंज कर देते हैं। जैसे कछुआ से संबंधित प्रश्न कल दोनों पेपर में था, आज भी था और हो सकता है सेकंड शिफ्ट में भी हो। ये इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम ये तो आ ही रहे हैं। यहाँ एरर बतानी थी 127 में। ये रैम से संबंधित प्रश्न था कल, आज भी रैम से संबंधित प्रश्न है। रैम कहाँ पर स्थित होती है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। ये यहाँ पर देखिए फाइल से संबंधित कल भी प्रश्न था और आज भी है। यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है वो बताना था। अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है MS वर्ड में? कौन सा वर्ड प्रोसेस का उदाहरण है? आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। 134 ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? ये एक्सेल वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, ये बताना है। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है। देखते रहिए और वीडियो पॉज करके आंसर कीजिए और लेवल ज़रूर बताएं कि लेवल कैसा है। वैसे लेवल तीनों ही पेपर का सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? 142। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कौन से राज्य का वनाक्षित क्षेत्र अधिकतम है? भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के नाम से वर्गीकृत किया गया है? DDP एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ बताना है, यानी DDP का फुल फॉर्म बताना है। बाणसागर पनबिजली परियोजना किससे संबंधित है? देखिए असम की जलवायु बतानी थी। नेक्स्ट है 149। डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सूची दी गई है उनको सुमेलित करना था। एक तरफ चोटियाँ है, एक तरफ पर्वत श्रृंखला है, तो इनको सुमेलित करके आंसर देना था। तो दोस्तों ज़रूर बताएं कि लेवल कैसा है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।